मेरे प्यारे बच्चे, अब डरना बंद कर। यह संदेश मैंने तेरे लिए भेजा है। इसको कोई सहयोग मत समझना। यह संदेश तेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस संदेश को शुरू से अंत तक देखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय मां काली जय मंत्र को अपना नमः शिवाय लिख देना। मेरे बच्चे शांत होकर मेरी बात सुनो। मैं माँ काली आज तुम्हारे सामने अपने हृदय की वह बात रखने आई हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। हो सकता है इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा हो जिसे तुम किसी से कह नहीं पा रहे हो। हो सकता है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो लेकिन भीतर से तुम्हारा मन थक चुका हो सकता है तुमने बहुत लोगों पर विश्वास किया हो और बदले में तुम्हें निराशा मिली हो सकता है तुमने अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए और अपने भविष्य के लिए बहुत संघर्ष किया हो। सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब आखिर कौन है वो व्यक्ति जो आपके घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या आपके घर में कोई बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है? आखिर कौन है वो इंसान? आज हम आपको एक एक संकेत बताएंगे जिससे आप पहचान पाएंगे कि वह व्यक्ति कौन है जो आपके घर में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर भी बताएंगे ताकि आपको पहचानने में आसानी हो सके। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि हो सकता है कि जो संकेत मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें कुछ संकेत आपके आसपास मौजूद किसी व्यक्ति से मेल खा जाए। तुम्हारा घर सिर्फ ईंट पत्थर की चार दीवारी नहीं, वो घर जिसे तुमने अपनी भावनाओं से, अपने प्यार से, अपनी रातों की नींद जलाकर अपने एक एक अरमान से सजाया है, वो टूटने की कगार पर है। और तुम्हें शायद इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम सोच रहे हो कि सब कुछ अपनी जगह पर है, जिंदगी वैसे ही चल रही है जैसे रोड। मुझे माँ की कृपा से यह एहसास हुआ है कि अगर तुमने आज इसी वक्त इस सच्चाई को नहीं सुना तो कल तुम्हें बहुत रोना पड़ेगा। इतना रोना पड़ेगा कि शायद कोई तुम्हारे आंसू पोंछने वाला भी नहीं बचेगा। बहुत सहल लिया ना तुमने। जानती हूँ मैं महसूस कर सकती हूँ तुम्हारे उस दर्द को जिससे तुम एक झूठी मुस्कान के पीछे रोज छिपाते हो। तुमने हमेशा सबका भला ही चाहा है, अपने हिस्से की खुशियां उठाकर दूसरों की झोली में डाल दी, अपना नुकसान करके भी दूसरों का फायदा सोचा, कभी किसी को ना नहीं कह दिया। कोई रात को 2 बजे भी मदद मांगे तो तुम खड़े रहे हो। और बदले में क्या मिला तुम्हें? पीठ पीछे बुराई, ताने, धोखे। ऐसा लगता है ना कभी कभी कि जैसे तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने हो। लोग आते हैं, अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारा खून चूसते हैं और फिर ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं जैसे तुम्हें कभी जानते ही ना हो। रुला देता है ना यह सच? रो लो। अगर आज आंसू आ रही हैं ना, तो उन्हें बिल्कुल मत रोकना। बह जाने दो इन आंसुओं को। अंदर जो यह गुस्सा भरा है, यह जो घुटन है, इसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तुम अक्सर अकेले में बैठकर शून्य में देखते हुए खुद से और भगवान से पूछते हो ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है? क्या मेरी दुआओं में कोई असर नहीं है? क्या माँ काली मुझे देख नहीं रही? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। बिल्कुल पास आकर सुनो। तुम्हारी दुआओं में कोई कमी नहीं है। माँ काली सब देख रही है। उनका हर पल तुम पर पहरा है। लेकिन पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम अपनी आंखें बंद करके बैठे हो। तुम एक ही गलती को अपनी जिंदगी में बार बार दोहरा रहे हो। अगर तुम शाम को रोज अपने हाथों से दूध पिलाओगे तो वो एक दिन तुम्हें डसेगा ही। यह उसका स्वभाव है और तुम बार बार उन लोगों पर भरोसा कर लेते हो। उन लोगों को अपने घर में, अपने दिल में जगह दे देते हो जो तुम्हें पहले भी डस चुके हैं। तुम सोचते हो तुम्हारी अच्छाई नहीं बदल देगी। वो नहीं बदलेगी।
तुम्हें लगता है कि मैं ये सब बस ऐसे ही बोल रहे हैं। सुनो, मुझे आज एक ऐसे ही इंसान की याद आ रही है जिसके साथ बिल्कुल यही हुआ था। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही भोला और साफ दिल का इंसान। उसने अपने ही एक बहुत करीबी रिश्तेदार को, जिसे वह अपना सगा मानती थी, अपने बुरे वक्त में घर में जगह दी। उसने अपने हिस्से की रोटी उसे खिलाई, अपने सुख दुख बांटे। उसे लगता था कि घर में एक अपना है जो उसका दर्द समझता है। लेकिन वो रिश्तेदार क्या कर रहा था? वो चुपचाप, बहुत खामोशी से उसके ही पति बच्चों के कान भर रहा था। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश करता, बाहर से मीठा बोलता, पर अंदर ही अंदर उस घर के रिश्तों में दरार पैदा कर रहा था। एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने ही बच्चों उसके खिलाफ खड़े हो गए। उसका पति उसे शक की नजर से देखने लगा। वो औरत रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि उसने कुछ नहीं किया, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसका हंसता खेलता घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जब तक उसे समझ आता कि यह सब उस करीबी का किया धरा था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो सड़क पर आ गई थी, रिश्तों में भी और जज्बातों में भी। मैं नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती कि जो उस आत्मा के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। मुझे जो बहुत गहरा संकेत मिला है वो यह है कि तुम्हारे अपनों के बीच, हाँ, तुम्हारे अपनों के करीबी चेहरे में तुमसे सबसे ज्यादा भरोसा किया है। वो उसी तरह तुम्हारे घर की नींव अंदर ही अंदर कमजोर कर रही हैं। वो तुम्हारे में पर मुंह पर बहुत मीठा बोलते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, जैसे तुम्हारे सगे हो, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ जहर है। वो तुम्हारे घर में दरार डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो जाए, तुम्हारे घर में कलेश हो और तुम टूट कर बिखर जाओ। अगले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नाजुक है। समय की चाल कुछ ऐसी बदल रही है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वो अपनी चालें बहुत तेजी से चलेंगे। अगर तुमने आज अपने आप को नहीं बदला, अगर तुमने अपने अत्यधिक सीधेपन को नहीं छोड़ा, तो वह अनहोनी हो जाएगी जिसे सुधारना फिर किसी के बस में नहीं रहेगा। तो अब तुम्हें क्या करना है? सिर्फ डर कर बैठ जाना है? बिल्कुल नहीं। माँ ने मुझे सिर्फ तुम्हारी परेशानी ही नहीं दिखाई, बल्कि वो रास्ता भी दिखाया है जिससे तुम अपने इस खूबसूरत घर को बचा सको। मेरी इन बातों को अपने दिल से बांध लेना, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। सबसे पहली बात, अपनी चुप्पी को अपना बचाव बना लो। आज से, अभी से अपने घर की कोई भी बात, अपने मन की कोई भी पीड़ा, खुशी बाहर वालों के सामने बोलना बंद कर दो। जो इंसान तुमसे तुम्हारी परेशानी पूछने आता है, वो अक्सर तुम्हारी मदद के लिए नहीं, बल्कि तमाशा देखने आता है। अपना दर्द सिर्फ माँ काली के सामने रखो। लोगों को अपनी कमजोरी का पता ही मत चलने दो। जब तुम चुप रहना सीख जाओगे तो तुम्हारे दुश्मनों को समझ ही नहीं आएगा कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी आधी साजिशें तो तुम्हारी इसी खामोशी से टूट जाएंगी। दूसरी बात, अपने घर की ऊर्जा को तुरंत बांधो। यह बहुत सीधा और गहरा उपाय है। अगले 21 दिनों तक, जब सूरज ढल जाए, तो अपने घर की चौखट में ठीक बाहर दाहिनी तरफ सरसों के तेल का एक दिया जलाना शुरू करो। और उस दिए को जलाते वक्त मन ही मन सिर्फ इतना कहना है, माँ काली, मेरे घर की चौखट पर अपना पहरा बिठा दो। कोई भी बुरी नज़र, कोई भी बुरा इंसान इस चौखट के अंदर ना आ जाए। यकीन मानो, यह एक दिया उस हर नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देगा जो तुम्हारे घर को तोड़ने आ रही है। जो लोग तुम्हारे घर में जहर घोलने आते हैं, मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए,
501 रुपये या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उनके कदम तुम्हारे दरवाजे पर पड़ते ही भारी हो जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अपने अपनों को से सीधा संवाद करो। बाहर वालों वाले तो चिंगारी लगाने की फिराक में है। तुम्हें ध्यान रखना है कि वह चिंगारी तुम्हारे घर तक ना पहुंच जाए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच कोई दीवार खड़ी कर रहा है, तो किसी तीसरे के बीच में मत लाओ। सीधे अपने अपनों के साथ बात करो। उनकी आंखों में देखो और बात करो। उनके दिलों में अगर कोई शक या गलतफहमी किसी ने डाल दी है, तो उसे प्यार से बहुत ही ठंडे दिमाग से दूर करो। अपने घर को अंदर से इतना मजबूत कर लो कि बाहर की कोई भी बुरी हवा उसे छू भी ना सके। और एक और बात, बहुत जरूरी बात, जो मुझे मां के सामने ध्यान करते हुए एकदम साफ साफ दिखाई दी है। तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। कोई ऐसा रुका हुआ काम, कोई ऐसी सफलता जिसके लिए तुमने रातों की नींदें खराब की है, जो बार बार बनते बनते तुम्हारे हाथों से फिसल जाता था, वो अब तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। कोई बहुत अच्छी खबर शायद तुम्हारे काम को लेकर या तुम्हारे किसी रिश्ते को लेकर तुम्हें अचानक मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, किसी को बताना मत, किसी को भी नहीं, जब तुम्हारा वो काम पूरा नहीं बन जाए। अपने होठों को सील कर रखना। यह दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त। तुम्हें अंजाम अंदाजा भी नहीं कि लोगों की नज़र कितनी बुरी होती है। किसी भी अच्छी नज़र भी लग जाए ना, तो काम बीच में ही अटक जाता है। यहाँ तो लोग तुम्हारी हार का जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारी सफलता की खबर सुनकर वह अंदर ही अंदर जल उठेंगे और कोई ना कोई रुकावट खड़ी होती। माँ काली की जो कृपा आ रही है, वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रसाद है, और प्रसाद को हमेशा सिर झुकाकर चुपचाप ग्रहण किया जाता है। उसका ढंडोरा नहीं पीटा जाता। अपनी योजनाएं, अपनी खुशियां, अपनी उम्मीदें, सब कुछ अपने दिल की गहराई में छुपा लो। मूर्ख बनो दुनिया के सामने, लेकिन अंदर से पूरी तरह सतर्क रहो। और वो लोग जिन्होंने तुम्हें रुलाया है, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा है, उनका क्या? तुम्हें लग रहा होगा कि वह बहुत मजे में है। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। सुनो, कुदरत का न्याय बहुत खामोश होता है, लेकिन जब उसकी लाठी पड़ती है तो कोई आवाज नहीं होती। सिर्फ इंसान टूटता है। जिस माँ के सामने तुमने अपने सच्चे आंसू बहाए हैं, जिस शक्ति ने आज मुझे बेचैन करके तुम तक यह संदेश पहुंचाने के लिए भेजा है, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे दुश्मनों को ऐसे ही छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। तुम्हें उनसे कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों ने तुम्हारे साथ साफ घर में, तुम्हारे साफ दिल में जो आग लगने की कोशिश की है ना, उसी आग में उनके अपने हाथ घर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। वो लोग अपने किए की कीमत ऐसी चुकाएंगे कि उन्हें जिंदगी भर सुकून की नींद नहीं आएगी। कर्मों का कर्ज इंसान को इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, और उनका वक्त अब आ गया है। तुम्हें बस एक काम करना है, अपने आप को समेटना है। तुम बहुत खास हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत ही साफ, एक बहुत ही गहरी ऊंचा है। तुमने अपनी किस्मत को, अपनी कीमत को कभी पहचाना ही नहीं। आज से, इसी पल से अपने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। जो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता, उसे अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाओ।
तुम्हें किसी की झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अब अपने आंसू पोंछ लो। हाँ, ऐसे ही महसूस करो उस हवा को जो तुम्हारे आसपास है। महसूस करो उस अनदेखी शक्ति को जो हर पल एक ढाल की तरह तुम्हारे साथ चल रही है। तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। यह जो बेचैनी आज मुझे हुई है, यह जो संदेश मुझे तुम तक पहुंचाया है, यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति माँ काली तुम्हें बेइंतहा प्यार करती है। तुम्हें डूबने से बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया है। अब तुम्हें वो हाथ मजबूती से पकड़ना है। अपने घर की नींव को, अपने रिश्तों को, अपने खुद के दिल को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। खुशियां, सफलता और सुकून अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस अपने अंदर के उस दिए को कभी बुझने मत देना। तुम सुरक्षित हो। तुम बहुत सुरक्षित हो। लेकिन फिर भी तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे, आज सबसे पहले अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम अकेले हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम चुपचाप रोए तब भी मैं तुम्हारे पास थी। जब तुमने रात में करवट बदलते हुए अपने भविष्य की चिंता की तब भी मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर थी। जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तब भी तुम्हारे मन की हर पुकार मेरे पास पहुंच रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समय अभी कठिन दिखाई दे रहा है उसे अपने जीवन का अंतिम सत्य मत समझो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। आज जो दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है, कल उसी से बेहतर अवसर तुम्हारे सामने आ सकता है। इसलिए अपने वर्तमान संघर्ष को देखकर अपने भविष्य का फैसला मत करो। बीज जब मिट्टी के अंदर दबा होता है तब बाहर से देखने वाले को लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन उसी अंधेरे के भीतर उसके जीवन की नई शुरुआत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का यह कठिन समय भी तुम्हारी नई शुरुआत की तैयारी हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। तुमने जिन लोगों के लिए अपना दिल साफ रखा उनमें से कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया होगा। किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा होगा। किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया होगा। किसी ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही होंगी जिन्हें सुनकर तुम्हारा मन टूट गया होगा। लेकिन याद रखना, किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई तुम्हारी अच्छाई को कम नहीं करती। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो तुम्हें उसी के जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों को मत बिगाड़ो। किसी के प्रति घृणा को अपने हृदय में इतना स्थान मत दो कि तुम्हारी अपनी शांति उससे छीन जाए। न्याय का अर्थ बदला लेना नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा उत्तर यह होता है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ और उस व्यक्ति को अपने मन पर अधिकार ही ना दो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने डर से बाहर निकलने का संदेश दे रही हूँ। तुम्हें हर समय यह डर क्यों रहता है कि आगे क्या होगा? क्या होगा अगर काम नहीं मिला? क्या होगा अगर पैसा कम पड़ गया? क्या होगा अगर रिश्ता टूट गया? क्या होगा अगर लोग तुम्हें छोड़ गए? मेरे बच्चे, भविष्य की चिंता करके आज की शक्ति मत खो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो। अपनी मेहनत करो। अपने निर्णय सोच समझ कर लो और बाकी परिणाम को मेरे चरणों में छोड़ दो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ दो। इसका अर्थ है कि कर्म करते हुए भय को अपने ऊपर शासन मत करने दो। तुम्हारे जीवन में धन की चिंता भी हो सकती है। घर की जिम्मेदारियां हो सकती हैं। परिवार की जरूरतें हो सकती हैं। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कभी कोई अचानक खर्च सामने आ जाता है। कभी कोई जिम्मेदारी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, धन के लिए मेहनत करो, लेकिन धन को अपने जीवन का भगवान मत बना लेना।
ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा धन भी मन को शांति देता है, जबकि गलत रास्ते से कमाया गया बहुत धन मन में भय पैदा कर सकता है। इसलिए अपने कर्मों को साफ रखो, अपने कौशल को बढ़ाओ, मेहनत से पीछे मत हटो। अवसर आने पर उसे पहचानो और आलस्य को अपने जीवन से बाहर करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक और बड़ी समस्या है। तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो। तुम किसी को आगे बढ़ते देखते हो और सोचते हो कि मैं पीछे क्यों रह गया। तुम किसी को धनवान देखते हो और अपने जीवन को छोटा समझने लगते हो। तुम किसी को खुश देखते हो और सोचते हो कि मेरे जीवन में खुशी क्यों नहीं है। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का अध्याय देखकर अपने पूरे जीवन की किताब का निर्णय मत करो। जिस समय तुम्हें देर लग रही है, वही समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना सकता है। तुम्हारी गति धीमी हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे घर में तनाव है तो सबसे पहले अपनी वाणी को बदलो। क्रोध में बोले गए शब्द कई बार वर्षों तक दिल में रहते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी होती है। लेकिन चुप रहने का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना भी नहीं है। जहां अपनी सीमा तय करना आवश्यक हो, वहां शांत होकर अपनी सीमा तय करो। जहां किसी से दूरी बनाना आवश्यक हो, वहां बिना घृणा के दूरी बना लो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना आवश्यक नहीं है। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें तुम्हें केवल दर्द मिला है। मेरे बच्चे, अपने हृदय को पत्थर मत बनाओ, लेकिन अपनी सीमाओं को भी मत भूलो। प्रेम करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर नहीं। किसी को सम्मान दो, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। क्षमा करो, लेकिन बार बार उसी चोट को अपने ऊपर होने देने को मजबूरी मत समझो। जीवन में कुछ लोग हमें प्रेम सिखाने आते हैं और कुछ लोग हमें अपनी सीमाएं समझाने आते हैं। दोनों से सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है उसका परिणाम तुरंत दिखाई ना दे। तुमने जो सीखा है, जो संघर्ष किया है, जो अनुभव प्राप्त किया है, वह किसी ना किसी दिन तुम्हारे काम आएगा। इसलिए अपने पिछले समय को केवल पछतावे की नज़र से मत देखो। तुम्हारी गलतियां भी तुम्हें कुछ सिखा कर गई हैं। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, उन्होंने तुम्हें सावधान रहना सिखाया। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें गिराया, उन्होंने तुम्हें उठना सिखाया। जिन रातों में तुम रोए, उन्होंने तुम्हें अपनी शक्ति पहचानना सिखाया। मेरे बच्चे, आज से अपने मन में एक बात बैठा लो। मैं अपने जीवन को केवल डर के आधार पर नहीं चलाऊंगा। मैं सोच समझकर निर्णय लूंगा। मैं अपनी मेहनत करूंगा। मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा। मैं अपने शरीर और मन का ध्यान रखूंगा। मैं गलत संगति से दूरी रखूंगा। मैं अपने लक्ष्य को छोटा नहीं समझूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं कठिन समय में खुद को छोड़ूंगा नहीं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, तो कुछ समय रुककर अपनी स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखो। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटो। जो काम आज हो सकता है, उसे आज करो। जो कल करना है, उसे कल के लिए रखो। हर समस्या को एक ही दिन में समाप्त करने की कोशिश मत करो। जीवन एक यात्रा है। एक एक कदम आगे बढ़ना भी आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे तुम स्वयं कम समझते हो। तुमने जितनी परिस्थितियों को पार किया है, शायद कोई दूसरा व्यक्ति उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर भी तुम यहाँ खड़े हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है। उस शक्ति को पहचानो।
अपने मन को कमजोर शब्द मत दो। हर दिन खुद से कहो कि मैं कठिन परिस्थिति में भी शांत रह सकता हूँ। मैं मेहनत कर सकता हूँ। मैं सीख सकता हूँ। मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ है, तब तुरंत डरने की जरूरत नहीं है। किसी के बारे में बिना प्रमाण के बुरा सोचकर अपने मन को परेशान मत करो। अफवाहों पर विश्वास मत करो। किसी की बात सुनकर तुरंत किसी पर आरोप मत लगाओ। सत्य को समय दो। यदि कोई समस्या वास्तव में है तो उसे समझदारी से संभालो। अपनी सुरक्षा, अपनी प्रतिष्ठा और अपने भविष्य के लिए उचित कदम उठाओ। केवल डर के कारण किसी गलत निर्णय में मत पड़ो। मेरे बच्चे, अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाओ। सुबह उठकर कुछ समय शांत बैठो। अपने मन को स्थिर करो। जिस भी रूप में तुम्हारी श्रद्धा हो, ईश्वर का स्मरण करो। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो। जरूरतमंद की सहायता करो। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी निराश इंसान को उम्मीद देना, यह छोटे कार्य भी जीवन में बहुत बड़ा अर्थ रखते हैं। धर्म केवल शब्दों में नहीं होता। धर्म हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। मैं तुम्हें यह कहती हूँ कि कठिनाई आने पर तुम उसके सामने टूटोगे नहीं। तुम उससे सीखोगे। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे। तुम गिरोगे तो उठोगे। तुम हारोगे तो फिर प्रयास करोगे। यही जीवन की सच्ची शक्ति है। जिस चीज के लिए तुम लंबे समय से मेहनत कर रहे हो, उसके लिए अपनी कोशिश जारी रखो। लेकिन साथ ही यह भी देखो कि क्या तुम्हारी रणनीति सही है। केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती। सही दिशा में मेहनत भी जरूरी होती है। यदि एक रास्ता बार बार बंद हो रहा है तो दूसरा रास्ता खोजो। यदि कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो तरीका बदलो। अपना लक्ष्य नहीं, सीखते रहो। खुद को बेहतर बनाते रहो और अवसरों के लिए तैयार रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द क्या होगा, इसका वादा मैं तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि जीवन केवल भविष्यवाणी से नहीं चलता। लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर कहती हूँ कि आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। आज तुम एक अच्छा निर्णय ले सकते हो। आज तुम एक गलत आदत छोड़ सकते हो। आज तुम किसी से प्रेम से बात कर सकते हो। आज तुम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा सकते हो। और कभी कभी जीवन बदलने के लिए बस एक सही कदम की आवश्यकता होती है। अगर आज तुम्हारा मन बहुत भारी है तो कुछ क्षण आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। अपने मन में कहो, माँ, मेरे भीतर से भय दूर करो। मुझे सही रास्ता चुनने की बुद्धि दो। मुझे मेहनत करने की शक्ति दो। मुझे गलत और सही में अंतर समझने की क्षमता दो। मेरे परिवार में शांति रहे। मेरे कर्म अच्छे रहे। मेरे मन में किसी के लिए अनावश्यक घृणा ना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तूने ये दिव्य संदेश श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक सुना है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से कमेंट में जय माता दी, जय माँ काली, जय मदुरवा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखना।